जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक जो है वो आप लोगों के क्वेश्चन है। एक सब्सक्राइबर ने जो है वो क्वेश्चन किया था। मैं क्वेश्चन जो है वो पहले पढ़ देता हूँ। भाईजान, पहले तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता, कंसल्टेंट हजरात पैसे बहुत लेते हैं और फ्रॉड भी करते हैं। दो लड़के लाखों रुपए लगाकर गए, 3 हफ्ते में इन्हें कंपनी ने बगैर किसी वजह के निकाल दिया। अब वो जर्मनी में परेशान है, लाखों रुपए भी जाया। सबसे बड़ी वजह यह है कि वो इस कंपनी पर कोई कार्रवाई भी नहीं कर सकते। ये गंदा कानून है, बगैर वजह के निकाल कर और फिर लोगों को कॉन्ट्रैक्ट देकर मजीद पैसे कमाओ, ऐसा कंपनियां भी करती हैं। मैंने इस कमेंट के आंसर में लिखा था कि इस पे जो है वो मैं डिटेल में एक वीडियो जो है वो अपलोड करूंगा। सबसे पहले तो मैं ये कहता हूं कि सेल्फ पे जो है वो अप्लाई करें। यकीनन ये एक मुश्किल काम है, मुश्किल मरहला होता है। आप लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, यकीनन इतने पैसे नहीं होते बंदे के पास कि वो किसी कंसल्टेंट को दे सके। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि कोशिश करें, सबसे पहले जो है वो आप लोग खुद से जो है वो अप्लाई करें। इससे आपको एक्सपीरियंस होगा, इससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअली जो है वो कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो इसमें आ सकती हैं। जैसे डॉक्यूमेंट्स हो गए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, कहाँ पे जो है वो अप्लाई करना है। तो जब भी कंपनी जो है वो रिजेक्शन डेफिनेटली जो है वो आती है। ये नहीं है कि आप को 5 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, ऐसा मुमकिन नहीं होता। इसके लिए यकीनन स्ट्रगल करनी पड़ती है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो टाइम पीरियड है कि किस टाइम पीरियड में जो है वो आप अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप ऐसे टाइम में अप्लाई कर रहे हैं कि जब हाउस बिल्डिंग ऑलरेडी फुलफिल हो चुकी हैं, वहाँ पे आत्सुबीज जो है वो काम कर रहे हैं, तो यकीनन जो है वो आपको हाउस बिल्डिंग की रिजेक्शन ही मिलेगी, क्योंकि कंपनी के पास कोई रिक्वायरमेंट या कोई वैकेंसी नहीं है। अगर आपके पास पैसे हैं तो यकीनन लोग जो हैं वो कोशिश करते हैं कि कंसल्टेंट से रुजू किया जाए, उनको पे करके जो है वो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो ले लिए जाएं। यहाँ पे जो है वो मैं आपको कहता हूँ कि जी, अगर आप इस तरह भी करना चाहते हैं या खुद से अप्लाई करना चाहते हैं, कंसल्टेंट के थ्रू जो है वो आना चाहते हैं, तो कोशिश करें कि जो इजी हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम है वो लें। अभी आप लोगों को यहाँ के सिस्टम, यहाँ की कम्युनिटी या कल्चर का बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता। जब आप लोग यहाँ वहाँ पे अपने कंट्री में बैठ के सिर्फ लैंग्वेज कोर्सेज जो है वो कर रहे होते हैं, तो तब सिर्फ माइंड में यही होता है कि जल्दी से जल्दी जो है वो जर्मनी पहुंचा जाए। कंसल्टेंट जो है वो यकीनन बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं, उसमें फ्रॉड भी होते हैं। इन चीज़ों से जो है वो आपको खुद ही बचना पड़ता है। कोई ऐसा बंदा कि जिसका रिकॉर्ड अच्छा है, जिसके पास जो है वो ऑलरेडी बंदे जो हैं वो जा चुके हैं हाउस बिल्डिंग के लिए, ऐसे बंदे से राब्ता करें जिस पे आप भरोसा करते हैं, उससे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहिए। अब बात पहुंचती है कि यहाँ पे जर्मनी में आप लोग आ जाते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, पर्सनली डेफिनेटली नहीं जानता, लेकिन लोग मुझसे राब्ता करते हैं और वो यही कहते हैं जी कि 3 मंथ हो गए हैं, 2 मंथ हो गए हैं, 4 वीक्स इवन जो हैं वो हो गए हैं। और कंपनी में एक दो बंदे ऐसे हैं जो तंग कर रहे हैं, और कंपनी में गुजारा करना या ये हाउस बिल्डिंग कंटिन्यू करना जो है वो बहुत मुश्किल है। कैसे हम इसको जो है वो चेंज कर सकते हैं? बड़ा इजी प्रोसेस होता है। अगर आप यहाँ पे जर्मनी में आ गए हैं तो आपको यकीनन जो है वो स्कूल भी जो है वो अलाउ होगा, जहाँ पे आप थ्योरी की क्लासेस जो हैं वो लेते हैं। तो वहाँ पे अपने स्कूल में जो है वो राब्ता कर सकते हैं। वहाँ पे जो टीचर्स होते हैं या सेक्रेटेरिएट ऑफिस होता है वो आपकी हेल्प कर सकता है कि जी, फलां कंपनी से हमारे पास से इतने हाउस बिल्डिंग करने वाले हैं, आप वहाँ पे जो है वो राब्ता कर लें। अगर आपको अच्छी लैंग्वेज आती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो अच्छी हैं, तो यकीनन जो आपके साथ स्कूल में लोग थ्योरी की क्लास ले रहे हैं, उनसे जो है वो बात कर सकते हैं। ये भी एक ऑप्शन है। इसके अलावा आप अपने रेफरेंस से जो है वो, जो यहाँ पे आपके कोई जानने वाले हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उनके थ्रू जो है वो आप किसी कंपनी में अपनी सीवी, अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो फॉरवर्ड कर सकते हैं। और क्योंकि आप यहाँ पे होंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि कंपनी ये सोचे जी कि आपको पता नहीं कब वीज़ा मिलेगा, आप कब जो है वो यहाँ पे आएंगे। तो यकीनन कंपनीज जो हैं वो इंटरव्यू के लिए या आपको प्रैक्टिकल के लिए जो है वो टाइम दे देती हैं। रेफरेंस जो है वो एक ऑप्शन हो सकती है। इसके अलावा अगर आपकी हाउस बिल्डिंग ईहाका के थ्रू है या
हैंडल्सवेग कमर के थ्रू है, तो आप डायरेक्ट भी उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी रीजनल आपका इंडस्ट्रियल हैंडल्स कमर है या हैंडवैक्स कमर है, वहाँ पे आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास ईमेल नहीं है या ईमेल का आंसर नहीं मिलता, तो आप थोड़ा टाइम निकाल के जो है वो वहाँ पे जा सकते हैं। आप जॉब सेंटर के थ्रू जो है वो ये हाउस बिल्डिंग चेंज करने का प्रोसेस जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप यहाँ पे जर्मनी में आ गए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपके लिए आसान जो है वो हो सकती हैं। ऐसा होता है, लोग परेशान होते हैं, पैसे खर्च करके आते हैं, लेकिन यहाँ पे पहुँच के आपको फिर से जो है वो किसी कंपनी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद से जो है वो कोई भी हाउस बिल्डिंग आपको मिले, कहीं पे भी मिले, कोशिश करें कि उसको अवेल करें, कोशिश करें यहाँ पे सेट होने की कोशिश करें। यकीनन ये कोई आसान काम नहीं है कि एक डिफरेंट कल्चर से यहाँ पे आके और एक डिफरेंट लैंग्वेज में जो है वो आप यहाँ पे सरवाइव करें, बहुत मुश्किल होता है शुरू में। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टाइम गुजरता है, आप पुराने होते जाते हैं, आपको लैंग्वेज आनी शुरू हो जाती है, बोलना शुरू कर देते हैं आप, कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो आपका बढ़ जाता है। तो ये एक यकीनन जो है वो आप इसको यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे जो है वो सरवाइव कर सकते हैं। इसके अलावा लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं जी कि हाउस बिल्डिंग की लीगल एज जो है वो क्या है। इसके इस सिलसिले में बहुत सारी वीडियोस जो है मैं अपलोड कर चुका हूँ। शायद बहुत सारे लोग जो हैं उनके पास ये वीडियोस पहुंचती नहीं है किसी भी रीज़न से, या वो इस चैनल पे जो है वो नए हैं। हाउस बिल्डिंग की लीगल एज कोई नहीं है। कोई भी जर्मन लॉ में लीगल एज नहीं लिखी हुई कि जी 18 साल से लेके जो है वो 50 साल की एज तक जो है वो आप हाउस बिल्डिंग कर सकते हैं। अगर आपको हाउस बिल्डिंग कंपनी 50 की एज में भी दे रही है और एम्बेसी आपको वीज़ा देती है या आप यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे भी जो है वो आप हाउस बिल्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। होता ये है जी कि अगर आप ऑलरेडी इस मार्केट में हैं, तो चूंकि आप पैसे कमा रहे हैं, आपको पैसों की ज़रूरत है, तो समटाइम जो है वो ये मुश्किल हो जाता है क्योंकि हाउस बिल्डिंग में सैलरी जो है वो कम मिलती है। तो यहाँ पे सरवाइव करना और अपनी फैमिली को सपोर्ट करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। नए बंदा जो अभी किसी दूसरी कंट्री से आया है, तो उसके लिए इतना प्रॉब्लम नहीं होता। हाउस बिल्डिंग की बेस्ट एज जो है वो मैं बताता हूँ कि 18 से लेके 35 ईयर्स तक जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं किसी दूसरी कंट्री से। फिर आपको एम्बेसी में वीज़ा का कोई इशू नहीं होगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे काम करते हुए कोई इशू नहीं होगा। जब तक आप 40 के होंगे, आपके पास सारी हाउस बिल्डिंग आप कंप्लीट कर चुके होंगे, आपके पास जॉब होगी, आप अच्छे पैसे जो है वो कमा रहे होंगे, डेफिनेटली कोई नीबन जॉब जो या मिनी जॉब जो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा लोग क्वेश्चन करते हैं ब्लॉक अकाउंट के बारे में। हाउस बिल्डिंग के लिए कोई भी ब्लॉक अकाउंट नहीं चाहिए होता। ब्लॉक अकाउंट एक्चुअली स्टडी वीज़ा के लिए जो है वो चाहिए। जो लोग यहाँ पे आके मास्टर्स करना चाहते हैं, स्टूडियम करना चाहते हैं, स्टूडेंट कॉलेज जो है वो जाके या फाउंडेशन कोर्स करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए जो है वो ब्लॉक अकाउंट होता है, क्योंकि उनके पास कोई जॉब नहीं होती, उनके पास कोई सैलरी नहीं होती। तो उनको सर्वाइव करने के लिए यहाँ पे और सेमेस्टर की फीस जो है वो पे करने के लिए उनके पास ब्लॉक अकाउंट होना ज़रूरी है। मोस्टली स्टूडेंट्स ब्लॉक अकाउंट की जो पैसे होते हैं उसको सेव करते हैं, यहाँ पे आके मिनी जॉब्स करते हैं या डिफरेंट जो भी जॉब अवेलेबल हो, यहाँ पे पैसे कमाने की कोशिश करते हैं, ताकि वो जो अमाउंट आपकी ब्लॉक अकाउंट में पड़ी हुई है वो खर्च ना हो, और इस तरह जो है वो आप अपनी ज़रूरियात, आपने रेंट देना है या आपने खाने के पैसे देने हैं, इस तरह जो भी आप सरवाइव कर सकें। ये कुछ क्वेश्चन थे लोगों के, ये कॉमन क्वेश्चंस थे, तो मैंने सोचा कि इस पे जो है वो एक वीडियो ज़रूर अपलोड की जाए ताकि आप लोगों को जो है वो पता हो। और वैसे भी मैंने नया माइक लिया है, तो मैंने सोचा कि इसको भी जो है वो चेक कर लेते हैं कि जी इसकी क्या पोजीशन है, आपको आवाज़ जो है वो सही से आ रही है, नहीं आ रही। तो जो भी चीज़ें हैं, मैंने सोचा कि वीडियो के साथ जो है वो ये भी चेक हो जाएगा। आपके फीडबैक का जो है वो मुझे इंतज़ार रहेगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और यकीनन ये इन्फॉर्मेशन जो है, जो लोग यहाँ पे जर्मनी में आना चाहते हैं उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में लोग नहीं जानते,
तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।